आंचल की बूढ़ी काकी, ये कहानी का शीर्षक है। सुबह का काम निपटा कर साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती हुई आंचल बस कुछ देर को जो सुस्ताने बैठी ही थी कि किवाड़ पर बूढ़ी काकी की आवाज़ सुनाई दी। अरे का रे आंचल, काम निपट गए हो तो मौको भी पूछ ले, जरा मट्ठा पिला दे, बड़ी गर्मी पड़त है और घर में पड़े पड़े जी उबत है, तो चले आत हैं, कहूँ ना कहूँ। अरे आओ काकी। आंचल जल्दी से उठी और किवाड़ की तरफ बढ़ी तो देखा कि काकी अंदर आ चुकी थी। अंदर आते के साथ काकी, अरे का बात है आंचल, तोहार घर तो बड़ा ठंडात है। चलो बढ़िया है, कुछ देर बैठ लेऊँ फिर चलत हूँ, नहीं तो बुढ़ऊ चिल्लावे लगी हैं। ये कोई नई बात नहीं थी। काकी लगभग 90 वर्ष पार कर चुकी थी, मगर अपना और काका का खाने पीने का बराबर ध्यान रखती थी, और यही वजह थी कि अभी तक भगवान की कृपा से दोनों ठीक ठाक चल रहे थे। तभी तो काकी और काका मंडराते मंडराते कहीं भी किसी के भी घर दस्तक दे देते थे। अच्छा, इतने सालों में सबका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध था, तो हर कोई बड़ा मान सम्मान करता था, और करे भी क्यों ना। मोहल्ले का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई काज इनके आशीर्वाद के बिना नहीं होता था। मगर एक ऐप भी बड़ा था काकी में। वो कहते हैं ना कि 100% तो कोई सही नहीं होता, बस वही कह लो। जहाँ जाएगी तो दूसरों के घर की बड़ी बुराई करेगी। दिल की साफ़ है, सब कह डालती है, मगर बोलेगी बहुत। आज आंचल को पता चल गया था कि काकी के साथ सर खपाना पड़ेगा, तो जो समय बमुश्किल उसको मिलता है खुद के लिए, वो तो आज गया। वो उठी और फटाफट बूढ़ी काकी के लिए छाछ बना लाई, साथ में मुलायम वाली भजिया भी ले आई। दांत अभी भी टकाटक हैं काकी के, मगर ध्यान रखती हैं कि कोई बहुत कड़क चीज़ नहीं खाती, और फ़ायदे वाली चीज़ों को ही गले से नीचे उतारती हैं। आंचल को लगा जल्दी से काकी को खिला पिला कर निपटा देगी तो शायद कुछ वक्त उसे अपने लिए भी मिले। वो बात यूँ थी कि उसे इधर उधर की बुराई न तो करना पसंद था और न ही काकी के मुंह से ये सब सुनना। चूँकि काकी 90 पार थी तो तजुर्बा तो उनका ज़्यादा था, किसी से भी कम नहीं था। तो आंचल को आज एक बात सूझी। उसने देखा ज्यों ही काकी कुएं के पास वाली जमुना के बारे में कुछ कहने लगी कि आंचल तपाक से बोली, काकी सुनो ज़रा, मुझे ध्यान पड़ता है जब मैं तुम्हारे पास आई थी 3-4 महीना पहले, तो क्या बक्सा साफ़ करवा रही हो जो चुटकी से, तो देखे रहन एक पीले रंग की बड़ी सुंदर रेशमी चादर रही। ओकर कढ़ाई हमका भी बताओ। अरे बस बताए दो, बनाए तो लूँगी मैं। बस आंचल के इतना बोलने की देरी थी कि छाछ पीते पीते काकी की आँख थोड़ी नम हो गई। ये देख आंचल को लगा उसने शायद कुछ गलत कह दिया। क्या उसे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था? पता नहीं क्या हो गया काकी को, जो अभी इतनी उत्साहित होकर सबकी बुराई कर रही थी। बुराई चाहे वो सबकी कितनी भी करे, पर प्यार सबसे 100 गुना ज़्यादा करती थी। मेरी चादर के बारे में पूछ लेने भर से उसकी आंखें गीली क्यों हो गईं? आखिरकार उस चादर में ऐसा क्या है जो काकी की आंखों में आंसू भर गया? आंचल मन ही मन खुद को कोसने लगी। इतनी बुजुर्ग हैं, इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी तूने उन्हें रुला दिया। आखिर 2 पल को तेरे पास बैठने ही तो आई थी, इतनी आत्मीयता से और अपनेपन से तुझसे अपने साथ बोलती हैं। ऐसे तो तेरी सास भी ना बोले, और तूने क्या किया? रुला दिया उन्हें। आंचल मन ही मन ऐसा सोच रही थी। बस इसी सब पशोपेश में सोचते सोचते वो खुद भी उदास हो गई। उसे उदास देखते ही काकी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे तुझे क्या हुआ रे आंचल, तू काहे उदास हो गई? अरे मुँह को कछु नहीं हुआ, बस तूने पीले चादर की याद दिलाई तो अपनी अम्मा याद आ गई। बड़े प्यार से पीली चादर पर लाल लाल फूल कढ़वाए रहे हमरे बियाव के लिए। खुद ही अपनी आंखें फोड़ फोड़ के रात दिन एक करके वो सब कढ़ाई खुद ही की थी। सालों बीत गए, अब और कुछ न बचा मगर वह चादर अब हूँ संभाले हूँ। जब वो देखो तो अम्मा बहुत याद आवे हैं। चल छोड़, अच्छा बहुत अच्छा लगा कि
तो का वो चादर बड़ी अच्छी लगी और तोरी नज़र अटकी। हम बताई देते हैं आँचल, एड़ी चोटी का जोड़ लगावे का पड़ी। ओका बनावे में माँ बहुत मेहनत करी, मगर तोरी इच्छा है तो तू बना ले, हमसे जितना हो सकी हम बताए देवा। आज एक दूसरी बूढ़ी काकी दिखी, इतना हुनर समाया है उनमें। जब बड़े बुजुर्गों का हम साथ देते हैं तभी पता चलता है कि ज़िंदगी के इतने साल का तजुर्बा उनका कितना मायने रखता है और हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आँचल को लगा आज जैसे तो उसने काकी के साथ कभी समय ही नहीं बिताया। पहले वो उनके आने से थोड़ा परेशान हो जाती थी और आज पता नहीं किसकी बुराई सुनने को मिलेगी और कितना समय ख़राब होगा उसका, मगर आज तो समय का पता ही नहीं चला। और काकी से माँ जैसा प्यार मिला, जैसे बचपन में माँ सिखाती थी, कुछ भी पूछो बड़े प्यार से सिखाती थी, समझाती थी। आज काकी काफ़ी समय बाद बिल्कुल माँ जैसी दिखी, वही बात दिखी। काकी के मानने के बाद की तो वो मुझे सिखाएगी। मैंने भी मन बना लिया कि हो ना हो थोड़ा बहुत तो मैं वैसी कढ़ाई करने की कोशिश करूँगी। और ये लो बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। गुल्लू दौड़ता दौड़ता आया, बोला, अरे दादी माँ, दादाजी कितनी गुहार लगा चुके हैं, जल्दी चलो, पूरा घर सर पर उठा लिया है। उनका गमछा नहीं मिल रहा और काकी ना जाने कहाँ चली गई है। बिना गमछा तो टहलने कैसे जाएं? बस फिर क्या था, काकी बोली, देखा मैं ना कहती थी, अभी निकलूँगी और पीछे से तेरे काका हल्ला मचाने लगेंगे। जो कि काकी को आए 3 घंटे से ऊपर हो गए थे, मगर ये समय ना जाने कैसे पंख लगा के फुर्र हो गया और आज तो आँचल को पता ही नहीं चला। काकी जाते जाते बोली, अरे जब चादर और सुई धागे ले आना तो बता देना। मैंने हामी भरी और जाते जाते काकी बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, छाछ तो बड़ी स्वाद बनाई तूने, ताज़े दूध दही की बात ही और होती है। मुझे भी अभी खाना बनाना था, मगर और दिन होते तो शायद मैं झल्ला रही होती, गुस्सा रही होती, मगर आज ऐसा कुछ नहीं था, न थकान, न गुस्सा, न काम की सरदर्दी, सब कुछ अच्छा लग रहा था और तेज़ी से हाथ भी चल रहे थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का समय हो रहा था और उनका फरमाइशी खाना मुझे बनाकर तैयार करना था। वैसे जो भी मैं बनाती हूँ वो खाते हैं, पर चाहती हूँ स्कूल से आए थके मांदे बच्चे कुछ अच्छा खाएं और खुश रहें। वैसे घंटा बीता और बच्चों का शोर सुनाई दिया। दरवाज़ा खुलते ही दौड़ते दौड़ते अंदर आए। मम्मी रोज़ की तरह सारी बातें बतानी होती हैं और बात बताते बताते अचानक, अरे बूढ़ी दादी आई थी क्या? वो भी जानते थे कि छाछ और ये नमकीन उन्हीं के लिए रखती हूँ मैं बर्तन हटाना भूल गई थी। मैं कहाँ से आई थी? तब तो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। वो मजाक कर रहे थे, मगर मैं भी उनके मजाक को मज़े में लेकर सुन रही थी, क्योंकि आज जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। बूढ़ी काकी यूँ तो हमेशा से ही मेरे लिए आदर का पात्र थी, चाहे वो कुछ भी कहें या करें। उनके हुनर की और सबको संभालने की, परिवार को लेकर चलने की सब दाद देते थे और आज ना जाने क्यों उनसे कुछ अलग ही लगाव हो गया। ऐसा लगा कि आंसुओं में भी कुछ अलग बात होती है। ये वही आते हैं जहाँ अपनेपन का एहसास हो और आपसी बंधन को ये और मजबूत कर देते हैं। चलो कुछ भी हो, अब तो एक ही जुनून है कि जल्दी से जल्दी सोमवार की मार्केट जाकर कढ़ाई का सामान ले आऊँ और चादर भी शायद पीली ही। जल्दी से काकी से मिलने का बहाना मिलेगा, कुछ और सीखूँगी वो सब जो अभी तक नहीं सीखा उनसे। आज का ये पल और बड़ा बनाऊँगी। काकी में और कितने अनगिनत गुण हैं, काकी में ना जाने भर भर के गुण हैं। खुद भी सीखूँगी और सबको बताऊँगी, ताकि अब काकी को सबके पास न जाना पड़े, बल्कि मोहल्ले के लोग दौड़ दौड़ कर उनके पास आएँ और उनसे सीखें और उनका प्यार पाएँ। काकी का ये दूसरा ही रूप था जो देखा मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि उनमें कितनी ममता भरी है। वो सिर्फ बुराई नहीं करती, वो लोगों के पास जाना चाहती हैं, लोगों से मिलना चाहती हैं। ऐसी है हमारी काकी।